जैसे हर बार होता है, बिग बॉस 19 का सबसे बड़ा धमाका घर के अंदर तो होता है, बट साथ साथ उसकी चिंगारी बाहर भी उठती है। तान्या मित्तल नाम तो आजकल हम सब ने सुन लिया है, स्पेशली जो बिग बॉस देख रहे हैं। और ऐसे ही जब उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके बारे में शॉकिंग खुलासे किए हैं, तो सब कहीं ना कहीं उनसे एग्री करते नज़र आ रहे हैं। पर बात ये है कि क्या वो सच में सही है या फिर ये एक पॉपुलैरिटी स्टंट है बस। क्योंकि तान्या को तो हम सब अंदर देख ही रहे हैं, बट बलराज तान्या को एक्सपोज करते करते कैसे खुद को एक्सपोज कर गए, वो आज हम देखेंगे। अगर हम शुरू से शुरू करें तो इस बार बिग बॉस सीज़न 19 में एक ऐसा कंटेस्टेंट गया है जो अपने आप को अलग ही लेवल पर पहुंच रहा है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है जो उन्होंने अर्न की है। सौ बॉडीगार्ड्स उनके आसपास घूमते हैं। घर नहीं, ताजमहल से बड़े महल में वो रहती हैं। और बिजनेस के नाम पे उन्होंने खुद से बनाया है 100 करोड़ का बड़ा बिजनेस। और ये तो कुछ ही बातें हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी बातें तो तान्या मित्तल ने अभी बताई भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और जैसे ही उन्होंने घर में ये सब कहा तो घर वालों के जो रिएक्शन थे वो शॉकिंग तो थे ही, बट बाद में वो उस चीज़ के ऊपर हंसने लगे, क्योंकि हंसने की बात तो है ही। जिस तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी और अपने बारे में बता रही थी, कुछ भी रियल नहीं लग रहा था। और इन सभी के बीच रिएक्शन उनके एक्स बॉयफ्रेंड के भी आए, जो यूपी से बिलोंग करते हैं और एक इन्फ्लुएंसर हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। उन्होंने तान्या मित्तल के बारे में कुछ ऐसे इल्ज़ामों को पुख्ता किया है जो वायरल हो चुके हैं। एंड उनका कहना है कि उन्होंने कुछ अलग कहा है, बट कहा क्या अलग है वो देखते हैं। साहब, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से तो लालच था। आप बिजनेस वूमेन बहुत अच्छी हो। जो व्यक्ति पानी की बोतल लेके जाती है चांदी की, रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट, चांदी के बर्तनों में पानी पीऊंगी, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, और बोलते क्या हैं कि मैं 4 बॉयफ्रेंड यानी 4 लड़के पटा लूंगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉयफ्रेंड थे अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, लेकिन आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है स्पिरिचुअलिटी इन्फ्लुएंसर। मतलब आप भगवान से, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हो, और हमारे धर्म को इतना सस्ता और इतना गंदा करते हो आप लोग कि आपको लगता है कि आप जो बोलोगे उसको नोटिस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी करके फेम पाना है। और एक चीज़ आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए। तान्या मित्तल मैं बड़ा ही जिसको मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, मेरी दोस्ती थी आपसे, ये आपको ही पता है, मुझे। तो जो उनके क्लेम है तान्या मित्तल के रिगार्डिंग वो ये है कि तान्या बिल्कुल एक फेक पर्सनैलिटी है, जो कहीं ना कहीं हमें भी लगा था स्टार्टिंग में जब वो पार्टिसिपेट कर रही थी और अपने बारे में ये सब कुछ बोल रही थी। बट धीरे धीरे जैसे शो आगे बढ़ा और अब 15 दिन होने को आए हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी फेक कम और इल्यूज़न में रहते हुए ज़्यादा दिख रही हैं। वो एक भ्रम में रह रही हैं कि वो सबसे पॉपुलर हैं उस घर में, वो सबसे संस्कारी हैं, वो सबसे ट्रेडिशनल हैं, जो उनको फेक दिखाता है, बट वो ऐसे ही हैं कहीं ना कहीं, जो दिखने में अभी तक आ रहा है। एंड उसके बाद जो दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया है बलराज ने, वो ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर सिर्फ शो ऑफ करती हैं। उनका कहना है कि जो भी वो अपनी कथा वगैरह बताती हैं या किसी भगवान के बारे में कुछ भी बताती हैं, टेंपल विज़िट करती हैं, उसके बारे में कुछ बताती हैं, तो वो उनको कोई ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, वो जस्ट AI से रीड कर कर बोलती हैं। बट ये लगता भी है देखने में कहीं ना कहीं अंदर भी कि वो स्पिरिचुअलिटी को इतना अच्छे से फॉलो तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी तक इतना कुछ निकल कर बाहर नहीं आया कि वो दिन में एक टाइम भगवान को मतलब प्रार्थना कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, नहीं। उसके बाद जो वो बोल रही हैं कि मैं अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊंगी बाय शोइंग कि अपने कल्चर को कैसे आगे लेके जा सकता है साड़ी पहनकर। मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जो साड़ी डालते हैं। तो कल्चर तो सिर्फ पहनावे से आगे नहीं बढ़ता है, कल्चर में और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो तान्या बिल्कुल पीछे छोड़ रही हैं, जैसे दूसरों को रिस्पेक्ट करना, दूसरों को इक्वल समझना,
झूठ ना बोलना। तो जैसे बलराज ने खुलासे किए हैं कि उनके पास 100-200 बॉडीगार्ड वगैरह इतने नहीं हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं देखे। एंड उनके कुछ ही 2 ही बॉडीगार्ड आए थे जब वो उनसे वृंदावन में मिले थे। एंड वो उनसे उस तरीके से काम करवा रही थी, अपनी चप्पल उठवा रही थी, सब कुछ काम करवा रही थी कि वो दोनों की लाइफ को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया था उन्होंने, तान्या ने। एंड दिस शोज़ कि अगर कोई अपर लेवल पे है, अगर आप किसी के बॉस हो जो वो बनवाना चाहते हैं खुद को, तो आप अपने नीचे वालों को जो उस लेवल पे नहीं है फाइनेंशियली, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाएं, थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाएं। बट वो उनमें शायद नहीं है। और वो खुद बोलती हैं कि मैं अपने जो नौकर हैं घर में जो काम करते हैं उनसे अपना टॉवल भी प्रेस करवाती हूँ। और जब उनको खुद वो सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं बिग बॉस में, तो उनको रोना आ रहा है। तो अगर आप खुद वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप देखो आप दूसरों पे कैसे हुक्म झाड़ते हो बाहर आकर। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि वो सिल्वर बर्तन में ही खाना खाती हैं, ये कंटेंट के लिए ही वो बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये फेमिनिस्ट का झंडा उठाकर अपनी फेक ईगो को प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो तो सरासर गलत है। जो कि दिखता भी है कि उनका जो एटीट्यूड है कि लोग मुझे बॉस बुलाएं और मैं एक लड़की हूँ, उस चीज़ की मुझे रिस्पेक्ट मिले। बट आपको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, आपको कुछ और ही चाहिए कि आपको सब अपने सर पर बिठा के रखें, आपको आगे बढ़ाएं, जो कि गलत है। यू कैन कॉल फॉर इक्वालिटी कि आप भी दूसरों को इक्वल ट्रीट करो और दूसरे भी आपको इक्वल ट्रीट करें। आप भी दूसरों को रिस्पेक्ट करो और दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट करें। अगर आप ये चाहती हो कि सिर्फ आपको रिस्पेक्ट मिले और दूसरों की आप बेइज्जती करते जाओ, तो वो बहुत गलत बात है। और तान्या ये सब कुछ कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बलराज बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पर लोगों का ये भी कहना है कि बलराज ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर हो सके और उनको बिग बॉस में एंट्री मिल सके। क्योंकि हम सबको पता है बिग बॉस कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितनों का करियर वहाँ से बना है। एंड बलराज भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, क्योंकि पहला रीज़न वो तान्या से सिर्फ एक बार ही मिले हैं, लेकिन वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि वो तान्या को सालों से जानते हैं। एंड जो उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं एक चीज़ कि तान्या के सामने ही मैं ये बात बोलूँगा, जब वो सामने से मैं क्वेश्चन करूँगा और वो मेरे को रिप्लाई करेगी, वो ही सही होगा। अभी मैं अकेले खुद से नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं एक दायरा मेंटेन करना चाहता हूँ, दिस एंड दैट। तो तान्या तो आपको तभी मिलेगी जब वो घर से बाहर आ जाएगी, तो आप उसके बाद भी तो बात कर सकते हो ना। और अगर आपको तान्या से ही बात करनी है तो वो आप अकेले में बात करो ना, टीवी के सामने क्यों आ रहे हो। और आज से पहले तो आप कभी भी नहीं दिखे हो। एंड ऐसा भी नहीं है तान्या आपको घर से जाने से पहले, बिग बॉस घर में एंट्री होने से पहले मिलकर नहीं गई है। ये बात बलराज ने खुद बोला है कि जब तान्या घर में जा रही थी तो उसने बोला कि घर में जाने के लिए फैमिली वीक वगैरह के लिए फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ। तो बलराज ने ऐसे उनको बोला कि आपने जो भी किया पहले, तो तान्या को मैंने सॉरी बुलवाया और उसने मुझे सॉरी भी बोला। तो अगर आपने सॉरी बोल दिया है, वो सब कुछ आपने उस टाइम पे क्लियर करना था ना, जो आपके अंदर ग्रजेस थे। और अगर आपने बोल दिया है, उसने सामने से सॉरी बोल दिया है, तो बात ख़त्म हो गई। बट नहीं, आपको बात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपको पॉपुलैरिटी चाहिए। किस लिए? क्योंकि आपको बिग बॉस के अंदर जाना है। एंड ये बलराज ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो मतलब एक सेकंड भी बिग बॉस को नहीं छोड़ते हैं। अगर एक सेकंड वो मतलब मिस कर देते हैं तो वो दोबारा से उसको देखते हैं। और अगर मुझे घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो ये सारी कंट्रोवर्सी ही यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कि ये सिर्फ उनका पॉपुलैरिटी स्टंट है। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तान्या सही है गलत है, बट बलराज जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने एक मोटिव के साथ बोल रहे हैं, वो है उनको बिग बॉस शो में जाना है, दैट्स इट। तो दोस्तों आप बताओ, अब कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो ही चुके हैं कहीं ना कहीं। तान्या तो फेक लग ही रही हैं कहीं ना कहीं बिग बॉस के अंदर, बट बलराज भी क्या आपको फेक नहीं लगते हैं? एंड क्या वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए और बिग बॉस के घर में एंट्री पाने के लिए तान्या का नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है घर में एक कंटेस्टेंट, वो है तान्या। और वो भी
वो तान्या ही है। राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।